देखिए आपका क्लास 9th में है, चैप्टर 6 है, एक्सरसाइज है 6.2। सॉरी, इसके लिए आज की हम माइक का यूज नहीं कर पाए हैं, थोड़ा आज इसे संभाल लीजिए। देखिए चैप्टर 6 है, एक्सरसाइज 6.2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी पैरेलल सी डी है, ट्रायंगल ए पी क्यू है और एंगल ए पी क्यू ये ए पी क्यू 50 डिग्री है, तो पी आर डी जो है 127 डिग्री। तो एक्स और एंड वाई निकालना है। तो देखिए यहाँ से आपको ये पता है कि ए बी पैरेलल सी डी है, फटाफट देखिए ए बी पैरेलल सी डी है, तो ये वाला एंगल और ये वाला इंटरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 50। कैसे? ये हो गया ए आई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ठीक हो गया। और यहाँ से देखिए एक्स अगर 50 आ गया है, तो अब यहाँ से ये वाला पॉइंट देखिए, अगर हम इसको यूँ बोलें 1, तो इंटीरियर एंगल का सम पैरेलल लाइन के बीच में कितना होता है? 180 डिग्री ना। ये इंटीरियर एंगल सम आई एस नहीं होगा ना, इंटीरियर एंगल सम मैं चार्ट में लिख रहा हूँ, आपको लिख लीजिएगा थोड़ा। यहाँ से एंगल 1 हो गया 180 माइनस 127, जरा माइनस कर दो 10 से 7 7 to 5 53। तो ये आपका एंगल 1 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 53। अब यहाँ बताइए ए पी बी ए स्ट्रेट लाइन, ए पी बी उनकी भी क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस वाई प्लस 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 की वैल्यू आपको पता है 53, वाई और इसकी वैल्यू है 50, तो ये हो गया 180। तो ये 53 और 50 कितना हो गया? 103 प्लस वाई इक्वल टू 180, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 77। ठीक है, तो एक्स और वाई आपका आ गया है। और इसके बाद जो है आप ये लास्ट में क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है, हाई वाला, जरा पढ़ लीजिए, साइड में मैंने लिखा है। काफ़ी देर से नहीं बन पा रहा था, उसको थोड़ा प्रॉब्लम में थे। आगे अब क्वेश्चन आपको विजिट मिलता रहेगा। चलिए सारी ये पढ़िए जरा, ये क्या है कि दो मिरर हैं पी क्यू और आर एस, ये आपस में पैरेलल है। एक इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक कर रही है बी पे, और वहाँ से आपको ये जो रे है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई पास बी सी के अराउंड, और फिर सी पे स्ट्राइक हुई आर एस मिरर पे, और यहाँ सी से रिफ्लेक्ट होकर फिर ऐसे सी डी के जरिए निकल गई। तो अपन लोगों को ये प्रूव करना है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो ये सब तो आपको गिवन है, यहाँ गिवन में आप नोट कर लीजिए क्या कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के। पहला पॉइंट पी क्यू पैरेलल, अरे हाँ पी क्यू पैरेलल है आर एस के। तो ये जो है पी क्यू अगर पैरेलल है आर एस के, बी सी ट्रांसवर्स लाइन होगी या नहीं, तो इसको कट करके जाएगी। अच्छा ये ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे बोला जाए और यहाँ पे ये कर दीजिए, ड्रा कर दीजिए नॉर्मल। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, जहाँ पे नॉर्मल होता है, जहाँ पे रे जो है इंसिडेंट होती है, वहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा किया जाता है, और नॉर्मल जो है 90 डिग्री पे होता है। नॉर्मल कहाँ पे होता है? 90 डिग्री पे होता है। तो जैसे अगर हम आई बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये आई ये होगा और आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो इसे हम अगर बोले 1 और इसे बोले 2, ऐसे ही यहाँ पे ये बोला मैंने 3 और ये बोला मैंने 4, यहाँ पे ये आई होगा और ये आर होगा, समझ लीजिए। तो ड्रा कर दीजिए नॉर्मल बी एम एंड सी एन बोथ आर पैरेलल एंड बोथ आर पैरेलल। देखो नॉर्मल क्या होता है कि एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, उसी प्लेन के आसपास ये भी है परपेंडिकुलर। देखो इस पर जाके आगे तो टच हो जाएगा ना 90 पे, ये सीधा लाइन ऐसे। जैसे घर में दो पिलर हो ऐसे, तो दोनों चाहे इधर से देखोगे पैरेलल ही होंगे। पिलर भी तो अर्थ पे 90 डिग्री पे खड़ा होता है, तो ये पी एम पैरेलल हुआ सी एन के। इसका मतलब क्या हुआ? अगर बी एम पैरेलल हुआ सी एन के, एंगल
क्या होगा एंगल 3, इसका मतलब हुआ एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा एंगल 3 कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बेटा। और आपको पता है कि अपने को क्या लाना है प्रूफ दैट में ये लाना है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी को पैरेलल लाना है सी डी। ठीक है। तो यहाँ पे ये सोल्यूशन आपका चल नहीं रहा है, यहाँ पे ये आपका सोल्यूशन है 2 इक्वल टू 3 हो गया, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 प्लस आर, अपने को तो ए बी पैरेलल सी डी लाना है, 1 प्लस 2 इक्वल टू आ जाए 3 प्लस 4 के, ये लाना है अपने को। तो ये देखो अगर इधर मैं 2 प्लस आर करूँ तो इधर भी 3 प्लस आर हो जाएगा। ठीक है। अगर दोनों साइड आर ऐड कर दिया जाए, और आपको पता होता है यहाँ पे आई इक्वल टू आर होता है, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ जो 3 प्लस आई है, यहाँ आई प्लेस पे आर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो आर चाहो तो कट भी कर सकते हो। और 1 प्लस आई क्या होगा 90 डिग्री होगा, 1 प्लस आई क्या होगा 90 डिग्री होगा, 1 प्लस आई इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। और ये आई प्लस थ्री या यूँ करो 4 प्लस आर इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा, 4 प्लस आर इक्वल टू भी 90 डिग्री होगा। क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर होगा इसका पी क्यू एंड आर एस पे, नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर होगा पी क्यू एंड आर एस। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल आपका बी एम एंड सी एन है। ठीक है। तो ऐसे करो कि ये दोनों को सम कर लो ना, यहाँ आई के प्लेस पे आर लिख सकते हो, 1 प्लस आर इक्वल टू 4 प्लस आर। ठीक है। अब ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, दोनों को सम कर लीजिए जरा। तो आएगा 1 प्लस 2 आर इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ये दोनों सम हुआ और ये इसका सम हुआ 3 प्लस 4 प्लस 2 आर। तो ये कैंसिल कर दो, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू आया 3 प्लस आर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल कैसे हैं, ये एंगल आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसका मतलब हो गया कि आपका ए बी पैरेलल है सी डी के, प्रूव हो गया। ठीक है। और ये चैप्टर 6 आपका फिनिश हुआ है, आगे हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। और अगर वर्क पसंद आया हो तो हमारा आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि इतने लोग जुड़ रहे हैं।